कर लीजिए। ये मैंने डेस्नोक से ही लगवाया है। टेबल पर चला गया भाई, हाथ जल रहा है, बहुत भयंकर गर्म होकर रखा है, वाइट निशान आ रहे हैं और अंदर की तरफ भी भाई प्लास्टिक के ऊपर वाइट निशान आ रहे हैं। तो मैं आपको अंदर की जाएगा, परंतु भाई 1 महीने से ज़्यादा मैं इसको नहीं चला सकता। उस मिनी वो खरीदने का और उस वीडियो का भी, वो वीडियो जाकर देख लेना। और उस अंदर रख के गया हूँ बाहर, ठीक है ना, लगभग 7-8 दिन ऐसा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ है कि भाई इसका AC वर्क नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस व्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई फिर से लेकर आए हैं एक टाटा पंच के ऊपर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं भाई इस प्लास्टिक की क्लाइडिंग के ऊपर जो वाइट पड़ते हैं ना पैचेस, उनके बारे में। कई बार मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ इसका सॉल्यूशन, परंतु आजकल 2-3 वीडियो और मैंने देखे, उन्होंने भी यही कहा कि भाई इसके ऊपर भाई वाइट निशान आ रहे हैं और अंदर की तरफ भी भाई प्लास्टिक के ऊपर वाइट निशान आ रहे हैं। तो मैं आपको अंदर की तरफ तो बता देता हूं भाई, मेरे किसी भी प्रकार का निशान भाई नहीं आ रहा है अंदर की तरफ। तो मैं अभी फ़िलहाल बीकानेर जाके आया हूं, इसलिए भाई माँ करनी के आप भी दर्शन कर लीजिए। ये मैंने डेस्नोक से ही लगवाया है। तो इस प्रकार की कोई समस्या मेरे नहीं आ रही है ब्लैक की। और यहाँ पर भाई ये जो ब्लैक है ना, ये वाइट हो रहा है। तो भाई देखिए, यहाँ तो होगा वाइट, कैसे होगा? क्योंकि भाई धूल मिट्टी यहाँ तो सबसे पहले आती है। यही तो सुरक्षा करता है भाई आपके इस कलर की, क्योंकि कलर ख़राब नहीं हो इसलिए ये प्लास्टिक की क्लैडिंग दे के रखी है। तो ये वाइट होगा। और इसको वाइट से भाई नहीं पड़ने के लिए मैंने एक क्रीम बताई थी आपको। उस क्रीम का भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा मैं ख़रीदने का, और उस वीडियो का भी। वो वीडियो जाकर देख लेना। और उस क्रीम को लगाने के बाद भाई ये फिर से पूरा ऐसा का ऐसा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ मैं वो क्रीम इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी बार, बाहर की तरफ बहुत कम लगाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से धूल मिट्टी बहुत रेयरली ही पूरी जाती है। तो यहाँ पर मैं क्रीम का इस्तेमाल काफ़ी समय से नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा वाइट दिखने लग गया है। परंतु जल्दी ही भाई इस पर भी पूरी क्रीम लगाकर इसको भी मैं ठीक करवा दूंगा। तो भाई ये एक समस्या है। उसके अलावा भाई दूसरी जगह जो भी लोग कह रहे हैं ना इस गाड़ी के बारे में कि भाई इस गाड़ी के अंदर क्लैडिंग ख़राब हो रही है या इसका कलर जो है वो फेड हो रहा है, वो सब झूठ है भाई। मैं इसको 10 दिन खुली धूप में के अंदर रख के गया हूँ बाहर, ठीक है ना, लगभग 7-8 दिन रख के गया हूँ खुली धूप के अंदर, कहीं कोई छाया नहीं थी। इसका कलर वैसा का वैसा है, और धोने के बाद आज भी कितनी ज़्यादा साफ़ और कितना डार्क कलर लग रहा है। तो भाई कलर इसका फेड नहीं होता है। हाँ भाई, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना स्क्रैच, तो इस स्क्रैच का कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये जो है ना, ये लगा हुआ रहेगा। अब इसकी समस्या का समाधान अगर आपके पास है, ये जो स्क्रैच हुए हैं भाई, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, नहीं मुझे मालूम नहीं, जो मैंने कल भी एक वीडियो में बताए थे, अगर ये आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन है आपके पास, तो भाई कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा खल रहे हैं भाई ये स्क्रैच। उसके अलावा कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई इसका AC वर्क नहीं कर रहा है। वो इसका AC बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप लोगों ने इसका फ़िल्टर क्लियर नहीं करवाया है AC का, तो भाई पहले AC का जो एयर फ़िल्टर है ना, वो भाई आप क्लियर करवा लो। उसके बाद आपके AC में ये दिक्कत आनी ख़त्म हो जाएगी। ये 2 दिक्कतें लोगों को आ रही थी, और लोग लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा AC जो है वो काम नहीं कर रहा है, गर्मी के अंदर गर्म हवा देने लग गया है। मुझे भी 1-2 बार दे रहा था। मैंने इसको खोल कर इसके अंदर के जितने भी फ़िल्टर थे ना, AC वाले फ़िल्टर, वो साफ़ करवा दिए ले जाकर शोरूम के अंदर। तो साफ़ करने के बाद भाई ये एकदम ठंडी हवा देने लग गया और चिल्ड हवा दे रहा है अब। तो अगर आपने 6-7 महीने आपकी गाड़ी को ख़रीदे हुए हो गए हैं, या 3-4 महीने भी हो गए हैं, तो भाई एक बार AC वाला जो फ़िल्टर है ना, वो साफ़ ज़रूर करवा लेना, क्योंकि भाई डस्ट ये बहुत ज़्यादा खींचती है गाड़ी अंदर की तरफ, और इसका फ़िल्टर जैम हो जाता है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई मेरा कूलेंट लेवल अब बिल्कुल मिनिमम पे चला गया है, और आज अभी इसी वक्त मैं जा रहा हूँ शोरूम के अंदर, और उनको मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई मेरा कूलेंट लेवल बिल्कुल नॉर्मल नीचे चला गया है। पहले फ़िलहाल खोलकर देख लेते भाई, आपको भी बता देते हैं। तो भाई यहाँ से भाई इसका बोनेट ओपन होता है। तो भाई हमने बोनेट ओपन कर दिया है, और अब हम कूलेंट लेवल आपको बताएंगे। मैंने एक बार पिछली बार जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कूलेंट लेवल किस कदर से नीचे चला गया है। तो भाई आज तो ये देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ लो हो गया है, और अब इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल मिनिमम लेवल पर चला गया भाई, हाथ जल रहा है, बहुत भयंकर गर्म होकर रखा है। तो अब नीचे रखना ही पड़ेगा। हालांकि जितना मैं इसको लेके गया था ना, लगभग मैं इसको 400 किलोमीटर चला के आया हूँ, डेस्नोक जाके आया हूँ। तो लगभग ये 500 से 600 किलोमीटर चली है उस मिनिमम लेवल पर आने के बाद भी।
उसमें भी अभी तक थोड़ा बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। तो मिनिमम लेवल पर भी अभी चल जाएगा, परंतु भाई 1 महीने से ज़्यादा मैं इसको नहीं चला सकता उस मिनिमम टेम्परेचर पर। तो जल्दी ही मुझे इसका समाधान करना पड़ेगा। अगर आपका भी कूलेंट लेवल कम हो रहा है तो भाई एक बार चेक कर लीजिए कूलेंट लेवल को, और उसको सही रखने का तरीका ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये आपके इंजन के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। आपका इंजन हीट मारना शुरू कर देगा बहुत ज़्यादा जल्दी। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपको बताना था मुझे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।